राम राम भाई, मैं राहुल राड आलमप्रिया अरीज अ पाथ ऑफ लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, इसके ऊपर हम आपको HSC, SSC और रेलवेज़ की जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, उन सभी की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। समय के अनुसार सारी क्लास आपको शेड्यूल आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर दे दिया जाएगा। इसके अंदर मैं पढ़ाऊँगा आपको हरियाणा सामान्य ज्ञान यानी कि हरियाणा जीके। जितने भी HSC के एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जितने भी HSC का एग्ज़ाम होगा उसमें हरियाणा जीके के बगैर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि हरियाणा जीके का एक ऐसा पोर्शन है, हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी जीके आती है उसमें से 20 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे। ये 20 से ज़्यादा 25 भी हो सकते हैं और 20 भी रह सकते हैं। कितने भी पेपर आप उठा के देख लेना। आज मैं आपको हरियाणा का परिचय बताऊंगा, यानी कि आने वाली क्लासेज में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कहां से हम शुरुआत करेंगे और कहां पर हम आपको लेकर जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं मेरी खुद की बताऊं, हम शुरुआत करेंगे 1 नवंबर 1966 से। कब से? 1 नवंबर 1966 से। 1 नवंबर 1966 से लेकर अब हम पहुंचेंगे कहां तक है? 2021, जो वर्तमान में चल रहा है। फिर जब हम दूसरा पोर्शन उठाएंगे तो दूसरे पोर्शन के अंदर हम 1 नवंबर 1966 से पहले का, यानी कि हिस्ट्री ऑफ हरियाणा जो भी थी, हरियाणा किसका एक भाग था, हरियाणा किसके साथ जुड़ा हुआ था, हरियाणा को किसके अंदर मिलाने की मांग उठी थी, जो भी था वो सब कुछ हम 1 नवंबर 1966 से पहले पढ़ेंगे। मगर अगर हम बात करें 1 नवंबर 1966, यानी कि 1 नवंबर 1966 को भारत के अंदर एक राज्य बना था जिसका नाम था हरियाणा। जिसका नाम क्या था? हरियाणा। हरियाणा नाम, यानी कि हरियाणा नाम का भी बहुत बार शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? शाब्दिक अर्थ। बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इस जो हरियाणा है वो 2 शब्द से मिलके बना है, हरि प्लस आना। हरि यानी हरि से रिलेटेड आप समझ सकते हो, हरि किसका नाम है? भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, यानी कि भगवान का वास। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का वास। कई बार जो पेपर है, पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर है, उसके अंदर एक ऑप्शन डाल देता है दूध दही का खाना। क्या डाल देता है? दूध दही का खाना। क्यों डालता है? हमने बहुत बार सुना भी है, देखा भी है, कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो दूध दही का खाना है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे ऑप्शन हमें पहला ही ऑप्शन मिलेगा, भाई बहुत बार देखा है, मगर जो कि बहुत ही यानी कि बिल्कुल गलत है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है भगवान का वास, या फिर हरियाणा का शाब्दिक अर्थ हम लगा सकते हैं क्या है? हरियाली, यानी कि हरा भरा प्रदेश। फिर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का अगर हम सबसे पहले बात करें वर्तमान में हरियाणा के पास क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या, अगर जिलों की संख्या बात करते हैं तो कितनी है? 22। जिस समय 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा बना था, कब बना था? 1 नवंबर 1966। उस समय हरियाणा के अंदर जिले थे कितने? 7। उनको याद रखने की बहुत सारी ट्रिक आपको मिल भी जाएंगी, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख भी सकते हो, उसको वैसे भी याद रख सकते हो। मैं तो वही बात है, कैसे भी याद कर लेना, आपको याद रहना चाहिए। उनके नाम क्या क्या थे? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। जिस समय हरियाणा बना था उस समय हरियाणा के अंदर जिले थे 7। सातों के नाम क्या क्या थे? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इसकी बहुत सारी ट्रिक आपको मिल जाएंगी। वहां पे मिलेगा आपको घर JKM, यानी कि ये 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। आज के दिन हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 22।
अगर हम हरियाणा में रहते हैं और हमें हरियाणा के 22 के 22 जिलों का नाम याद नहीं है तो हमें कुछ भी याद नहीं है भाई। सबसे पहले हरियाणा के 22 के 22 जिलों का नाम तो हमें याद रखना जरूरी है। अगर हमें हरियाणा के 22 के 22 जिलों का नाम याद है तो हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि हरियाणा के साथ में क्या लगता है, हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के किस जिले से कौन सा जिला कनेक्ट है, वो सब याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा का सबसे ऊपर का जिला है जिसका नाम क्या है, पंचकुला, जिसको मैं PKL से डिनोट किया है, जिसका नाम क्या है, पंचकुला, जो हरियाणा के सबसे ऊपर यानी कि चोटी के ऊपर है। उसके साथ में लगता हुआ एक जिला है जिसका नाम क्या है, अंबाला, जिसको हमने डिनोट किया है AMB से। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पंचकुला। पंचकुला के नीचे एक छोटा सा जिला है जिसका नाम क्या है, अंबाला। अंबाला और पंचकुला के दोनों के साथ में एक जिला लगता है जिसका नाम है अपना यमुनानगर। क्या नाम है जिसका नाम है, यमुनानगर। अंबाला के नीचे एक जिला लगता है जिसका नाम क्या है, कुरुक्षेत्र, जिसको हमने डिनोट किया है KUK से, कुरुक्षेत्र। यानी कि अंबाला के नीचे जिला कौन सा है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के साथ में एक जिला लगता है यहाँ पे जिसका नाम क्या है, करनाल। क्या नाम है जिसका, करनाल। यानी कि ऊपर के जिले हो गए पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। करनाल से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहां पे एक जिला है जिसका नाम क्या है, पानीपत। क्या नाम है, पानीपत। पानीपत के बाद में बिल्कुल थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो वहां पे एक जिला है जिसका नाम क्या है, सोनीपत। नाम क्या है, सोनीपत। सोनीपत के साथ में लगती है अपनी देश की राजधानी जिसका नाम क्या है, दिल्ली। आपने कहावत तो सुनी होगी, दिल्ली दिलवालों की, मगर तीन तरफ से कौन बैठा है दिल्ली के, हरियाणा। यानी कि दिल्ली के ऊपर कब्जा किसका है, हरियाणा का। दिल्ली के साथ में जब हम जाते हैं दिल्ली, कहां से चलेंगे हम, भिवानी से। तो भिवानी से जाएंगे तो बहादुरगढ़ आता है। जो बहादुरगढ़ आता है वो किसका एक पार्ट है, झज्जर का। किसका है, झज्जर। कई बार झज्जर को झाज्जर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हमें याद होना चाहिए, लिखाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के बिल्कुल यहाँ पे जो कोना है, यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम क्या है, फरीदाबाद। झज्जर और फरीदाबाद के बीच में एक जिला है जिसका नाम क्या है, गुरुग्राम। क्या नाम है, गुरुग्राम। फरीदाबाद से यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पे एक जिला है अपना लास्ट कोने में, पलवल। और गुरुग्राम से एक जिला लगता है जिसका नाम है नू, और जिसको हम पुराने समय में याद करते थे मेवात। मेवात का नाम चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मेवात का जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर जहां पे सब कुछ होते हैं, कोर्ट होते हैं, तहसील होती है, जो भी जितना भी कामकाज का कार्य होता था वो सारा कहां पे होता था, नू। इसलिए इसका नाम चेंज करके नू रख दिया भाई। फिर हम आते हैं कहां पे, कहीं से स्टार्ट कर लो भाई, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि यहां पे एक जिला है जिसका नाम क्या है, रेवाड़ी। नाम क्या है, रेवाड़ी। रेवाड़ी के पास में यहाँ पे एक दक्षिण में एक जिला है जिसका नाम क्या है, महेंद्रगढ़। नाम क्या है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के पास में अपना लगता है भिवानी भाई। क्या लगता है, भिवानी। और भिवानी के साथ में लगता है, सभी को पता होगा, कौन सा, रोहतक। कौन सा जिला लगता है, रोहतक। भिवानी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम क्या है, हिसार। हिसार लगता है किससे, फतेहाबाद से। और फतेहाबाद किससे लगता है, सिरसा से। भिवानी के बाद में हिसार, हिसार से फतेहाबाद, फतेहाबाद से कहां पे, सिरसा। फिर यहाँ पे हिसार से लेकर कुरुक्षेत्र जाएंगे तो बीच में एक दो जिले बच गए। पहले का नाम क्या है, जींद। क्या नाम है, जींद। और अपना जो 22वां एक जिला यहाँ पे बच गया जिसका क्या नाम है, शुभ नाम है उसका कैथल। अब आप ये सभी पूछोगे कि जी ये 22 जिले तो हम मैप में भी देख लेते हैं, मैप में भी मिल जाते हैं, मगर ये याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है वही, यानी कि अपना पूरा हरियाणा उसका भ्रमण भी हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम भ्रमण हो जाएगा। ये कितने हो गए भाई, ये हो गए अपने 21।
अगर हम बात करें भिवानी से एक जिला अलग किया है जिसको बहुत बार लिखना भूल जाते हैं, जो आजकल के मैप हैं उसके अंदर भी जिला नहीं मिलेगा, जिसका नाम क्या है, दादरी। क्या नाम है, दादरी। यानी कि भिवानी से एक छोटा सा बच्चा अलग कर दिया, यानी कि अपनी मां से एक छोटा बच्चा अलग कर दिया, जिसका नाम क्या है, दादरी भाई। अब 22 जिले हैं, 22 के 22 नाम याद करने, तो सबसे पहले पहुंच जाओ कहां पे भाई, सिरसा। सिरसा से हमने ली हरियाणा रोडवेज की एक टिकट, बस में बैठ लिए, हरियाणा का जो जहाज है उसके अंदर, वहां से हम जाएंगे कहां पे भाई, पंचकुला की ओर। कहां पे जाएंगे, सिरसा से पंचकुला। वाया करेंगे हमें, कहां से करेंगे वाया करेंगे फतेहाबाद हिसार से। सबसे पहले हम सिरसा से चले, सिरसा के बाद में आ गया अपना दूसरा जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद में हम कहां पे चले गए, हिसार। हिसार के बाद में आएगा नरवाना। नरवाना किसका एक पार्ट है, जींद का। कौन सा आएगा स्टेशन है, नरवाना। फिर आएगा कैथल। कैथल के बाद में आएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद में आएगा अंबाला। अंबाला के बाद में हम पहुंच गए कहां पे, पंचकुला। पंचकुला हमने एक रात विश्राम किया, विश्राम करने के बाद में फिर हमने रोडवेज पकड़ी, हरियाणा का जहाज पकड़ा, हम चले कहां की ओर, दिल्ली की ओर। पंचकुला से निकलेंगे तो सबसे पहले आएगा यमुनानगर। क्या आएगा, यमुनानगर। यमुनानगर के बिल्कुल नीचे एक जिला है जिसका नाम है करनाल। करनाल के बाद में आएगा पानीपत। पानीपत के बाद में आएगा सोनीपत। और फिर हम पहुंच गए दिल्ली के अंदर भाई। दिल्ली के अंदर हमने कुछ समय विश्राम किया। दिल्ली हमने एक रात और रेस्ट किया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बाद में बिल्कुल साथ में लगते हैं, एक तो लगता है फरीदाबाद, फरीदाबाद के साथ में लगता है कौन सा, अपना गुरुग्राम, जो देश की यानी कि हरियाणा की एक आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं, बहुत बार आपने देखा भी होगा। फरीदाबाद से नीचे लगता है पलवल और गुरुग्राम से नीचे लगता है नू। फिर दिल्ली से चले हम कहां पे, भिवानी की ओर, क्योंकि हम भिवानी से हैं तो भिवानी आएंगे भाई। दिल्ली से ली, दिल्ली से आते ही सबसे पहला आता है बहादुरगढ़। क्या आया, बहादुरगढ़, जिसको हरियाणा का क्या बोला जाता है, प्रवेश द्वार बोला जाता है, जहां से हरियाणा के अंदर एंट्री की जाती है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, बहादुरगढ़। यानी कि बहादुरगढ़ किसका एक पार्ट है, झज्जर। झज्जर के बाद में आएंगे कहां, रोहतक। रोहतक कलानौर से होते हुए हम पहुंच जाएंगे भिवानी। भिवानी से एक छोटा सा पार्ट अलग किया है जिसका नाम क्या है, दादरी। यानी कि भिवानी का एक छोटा सा बच्चा अलग कर दिया जिसका नाम क्या है अभी, दादरी। और भिवानी वालों को तो सबको पता ही होगा, भिवानी के साथ में एक जिला लगता है जिसका नाम क्या है, महेंद्रगढ़। अगर हम लोकेशन देखें हरियाणा की, हरियाणा के पूर्व में कौन सा जिला है, हरियाणा का दक्षिणी जिला कौन सा, उत्तरी जिला कौन सा है, अगर उन सभी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा का उत्तरी जिला, उत्तरी जिला मैंने बताया था उत्तरी के अंदर कौन सा है, उत्तरी जिला अगर बात की जाए तो उत्तरी जिला कौन सा, पंचकुला। फिर पूछेगा हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है, यानी कि हरियाणा की पूर्व दिशा में स्थित जिला कौन सा है। अगर हम बात करें हरियाणा के पूर्वी जिले की, पूर्वी जिला है वो यमुनानगर, क्योंकि जो यमुनानगर आप मैप के अंदर देखोगे तो यमुनानगर की बाउंड्री जो पूर्व दिशा में थोड़ी ही बाहर निकली हुई है, इसलिए हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है, यमुनानगर। फिर हरियाणा का दक्षिणी जिला अगर बात आएगी तो हरियाणा का दक्षिणी जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। हरियाणा का दक्षिणी जिला कौन सा है भाई, महेंद्रगढ़। एक जिला बच गया जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी जिला भाई। अगर पश्चिमी जिले की अगर बात की जाए तो वो आएगा अपना सिरसा। फिर मैंने बताया था हम बढ़ेंगे कहां से, हरियाणा 1 नवंबर 1966 से। उससे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए हरियाणा का जो वर्तमान परिदृश्य है, हरियाणा के अंदर वर्तमान में क्या क्या चीज है, कहाँ है, क्या है, वो सब हम देखेंगे भाई। सबसे पहले मैंने अभी लिखा हरियाणा के अंदर कुल जिलों की संख्या, अगर जिले देखे जाएं, डिस्ट्रिक्ट देखे जाएं तो कुल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 22। हरियाणा के अंदर कुल जिले कितने हैं, 22। हरियाणा का गठन कब हुआ था भाई, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को जिले थे 7 से अब हो गए कितने, 22। यानी कि अगर हम वर्तमान में जिलों की संख्या अगर देखें हरियाणा के अंदर कुल जिले कितने हैं, 22 हैं भाई। फिर हम बात करते हैं जिले के बाद में एक क्वेश्चन आता है हरियाणा के अंदर पुलिस जिले क्या है।
भाई सबसे पहला क्वेश्चन आ गया पुलिस जिला क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पुलिस जिला होता क्या है। हमें ऑप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन आ गया हरियाणा में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आ गया 22, 24, 20, 26। मैक्सिमम आंसर जाएगा 22 की ओर, क्योंकि सबने पढ़ रखा हरियाणा में 22 जिले हैं, मगर हरियाणा के अंदर पुलिस जिलों की अगर हम बात करें तो पुलिस जिले हैं 24। यानी कि ऐसे दो कौन से पुलिस जिले हैं जो कि जिले नहीं हैं, वो भी जरूरी है, वही पता होना जरूरी है। सबसे पहला है अपना एक छोटा सा शहर जिसको सभी जानते होंगे, हांसी। हांसी के जो पेड़ हैं वही बहुत फेमस हैं, कभी हांसी जाओ तो खा के देखना, हांसी बस स्टैंड के सामने शॉप मिलेगी। दूसरा कौन सा है पुलिस जिला मानेसर। जो मानेसर है वो किसका एक हिस्सा है, वो हिस्सा है किसका, एक गुरुग्राम। किसका एक हिस्सा है, गुरुग्राम का। भाई अगर हम हरियाणा के अंदर तहसील की बात करें, आगे थोड़ा आगे चलते हैं, हरियाणा में कुल कितनी तहसील हैं। अगर वर्तमान में तहसील की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक कुल 93 यानी कि 93 तहसील हैं। उप तहसील हरियाणा के अंदर उप तहसील की बात की जाए तो पुराना डाटा आपको मिलेगा 47, 3 बढ़ा दी, कुल कितने हो गए 50। उप तहसील कितनी है 50। फिर बात करते हैं हम उपमंडल की। हरियाणा के अंदर उपमंडल आप देखोगे कि भाई 70 मिलेंगे, मगर 2 बढ़ा दिए उपमंडल, टोटल वर्तमान में कितने हैं 72। फिर बात आती है ब्लॉक या फिर खंड। हरियाणा के अंदर ब्लॉक या फिर खंड कितने हैं, कुल हैं 142। टोटल कितने हैं 142। भाई हरियाणा के अंदर ये थे भाई मोटा मोटा जो हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए। हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूरी है। हरियाणा के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा जिले कितने हैं 22, पुलिस जिले कितने हैं 24, ब्लॉक या फिर खंड कितने हैं 142, तहसील 93, उप तहसील कितनी है 50। फिर आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा थोड़ा। हरियाणा के अंदर कुल नगर निगम, हरियाणा के अंदर कुल नगर निगम की अगर हम बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कुल नगर निगम वर्तमान में हैं 11। वर्तमान में नगर निगम कितने हैं 11। जो लेटेस्ट नगर निगम बना है वो आप कमेंट करके बताना। जो हरियाणा का जो सबसे नया नगर निगम बना है उसका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताना। फिर पूछेगा हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम। पुराना नगर निगम की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नगर निगम था फरीदाबाद, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी 1994, 1994। हरियाणा का छोटा नगर निगम, अगर छोटा नगर निगम की बात की जाए तो हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है जिसका नाम क्या है पंचकुला। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम क्या नाम है, पंचकुला। नगर निगम क्वेश्चन क्या आपको कमेंट में बताना है। हरियाणा का जो नया नगर निगम है उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके बताना है। हरियाणा का जो लेटेस्ट है, जो सबसे नया नगर निगम है उसका नाम। हरियाणा का सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना पूछेगा तो भी फरीदाबाद करना है, सबसे बड़ा आ गया तो भी कौन सा करना है फरीदाबाद। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा क्या क्वेश्चन आता है, हरियाणा की सबसे बड़ी निजी नगर निगम योजना। क्वेश्चन आया भी है पेपर में, रिपीट भी हुआ 2-3 बार। हरियाणा की सबसे बड़ी निजी नगर निगम योजना, सबसे बड़ी निजी नगर निगम योजना का अगर क्वेश्चन आए तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर है भाई, कहाँ पे है, हरियाणा की सबसे बड़ी निजी नगर निगम योजना की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, जिसका नाम क्या है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, DLF। आपने बहुत बार यानी कि पहले क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट से प्यार करते हो तो DLF IPL होते थे, यानी कि स्पॉन्सर कौन करता था, DLF ही करता था। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आप देख लेना, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। भाई देखो अंग्रेजी मेरे को नहीं आती,
सीधी सी बात है, अंग्रेजी मेरे को नहीं आती, इसलिए आप अपनी स्पेलिंग भी चेक कर लेना क्या है क्या नहीं। डीएलएफ की फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। फिर अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज की। भाई किसकी बात करते हैं? पुलिस रेंज। सभी तैयारी कर रहे होंगे पुलिस की, भाई पुलिस का एग्जाम होगा, सब इंस्पेक्टर की भी अभी नया विज्ञापन आया है, फीमेल की भी कुछ पोस्ट ऐड की हैं, पुलिस रेंज। और एक बात आती है पुलिस कमिश्नरी की। पुलिस रेंज कितनी है हरियाणा में? 5 और पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। पुलिस रेंज कितनी है? 5, पुलिस कमिश्नरी है 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पुलिस कमिश्नरी 3 है तो 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहला नाम आएगा गुरुग्राम। दूसरी कौन सी है? फरीदाबाद। दूसरी कौन सी है भाई? फरीदाबाद। और एक और है जिसका नाम क्या है? पंचकुला। ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, हरियाणा के अंदर 3 ही पुलिस कमिश्नरी क्यों बनाई? तीनों का नाम क्या क्या है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। सबसे पुरानी पुलिस कमिश्नरी, थोड़ा डाटा याद रख लेना अगर याद हो तो, जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2008। स्थापना कब हुई थी? सन 2008। हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3 है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। सबसे पुरानी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? गुरुग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2008 के अंदर। तो क्वेश्चन यही आता भी पुलिस कमिश्नरी ये 3 ही क्यों बनाई भाई? अगर बात आए, क्योंकि गुरुग्राम भी अपना बहुत बड़ा जिला है, हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा उद्योग, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अगर उद्योग देखे जाए ना तो एक तो सारे हरियाणा के लगा लो और एक इन 2 जिलों के लगा लो, तो भी इन 2 जिलों के पास कुछ ना कुछ ज़्यादा बचता मिलेगा आपको, इसलिए। दूसरा क्या है? पंचकुला। हरियाणा के जितने भी आप हेडक्वार्टर देखोगे 90% हेडक्वार्टर हरियाणा के कहाँ पे हैं? पंचकुला। यानी कि ये सबको देख रेख के लिए एक नई कमेटी बना दी जिसका नाम क्या है? पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस से रिलेटेड। इसकी जो एक नई कमेटी बना दी उसका नाम क्या है? पुलिस कमिश्नरी। इसलिए हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। सबसे पुरानी पुलिस कमिश्नरी की अगर हम बात करें तो कौन सी है? गुरुग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2008। फिर बात आती है अपना, थोड़ा सा रह गया पुलिस रेंज। पुलिस रेंज कितनी बताई मैंने? 5। पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर कुल पुलिस रेंज, यानी कि जहां से हरियाणा के अंदर ये सारा पुलिस वाला नेटवर्क है वो कहां से कंट्रोल होता है, किस जिले का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो पुलिस रेंज 5 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंबाला, जिसको मैंने डिनोट किया है AMB से। जो अंबाला पुलिस रेंज है उसके नीचे कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कि ऊपर के जिले होंगे। सबसे पहला तो अपना कौन सा हो गया? अंबाला ही हो गया। अंबाला के साथ में कौन सा है? यमुनानगर। अंबाला जो पुलिस रेंज है उसके अंदर सबसे पहला आ गया अंबाला। अंबाला के साथ में आ गया यमुनानगर, और यमुनानगर के साथ में एक जिला और आ गया जिसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। जो हरियाणा की जो पुलिस रेंज है अंबाला, अंबाला के अंदर 3 जिले आते हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। दूसरी कौन सी है? करनाल। करनाल के अंदर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आ गया करनाल खुद। दूसरा कौन सा है? कैथल। तीसरा है कौन सा है? पानीपत। यानी कि करनाल के अंदर 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल, पानीपत, KKP। फिर हम पहुंच गए कहां पे? हिसार के अंदर। भाई जो हिसार पुलिस रेंज है इसके अंदर कौन कौन से पुलिस जिले आते हैं? क्वेश्चन आ गया, हरियाणा जो हिसार पुलिस रेंज है उसके नीचे कौन कौन से पुलिस जिले आते हैं? सबसे पहला तो खुद हो गया हिसार। हिसार के साथ में लगता है एक कौन सा, मैंने आपको बताया था, हांसी एक पुलिस जिला है, तो हांसी भी किस में आएगा भाई? हिसार के अंदर आएगा। हांसी के साथ में लगता है एक जिसका नाम क्या है? जींद। और हिसार के ऊपर 2 बच के, एक का नाम है फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद। और एक और बच गया जिसका नाम क्या है? जो अपना बिल्कुल पश्चिम के अंदर जिला है जिसका नाम क्या है? सिरसा।
सबसे पहले हमने पढ़ी अंबाला, अंबाला के बाद में हमने पढ़ी करनाल, करनाल के बाद हमने पढ़ी हिसार, हिसार के बाद हम चलते हैं कौन सी पुलिस रेंज के ऊपर, रेवाड़ी। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, हरियाणा की दक्षिणी पुलिस रेंज का नाम बताइए भाई, या फिर हरियाणा की दक्षिणी पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है, रेवाड़ी। अब रेवाड़ी में कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे पहला रेवाड़ी तो खुद हो गया, रेवाड़ी हो गया भाई खुद। रेवाड़ी के बाद में आएगा कौन सा, महेंद्रगढ़, कौन सा आएगा, सबसे पहले हो गया रेवाड़ी खुद, रेवाड़ी के बाद में आ गया महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में कौन सा आएगा, पलवल, कौन सा आएगा, पलवल, और एक और जिला है नू। यानी कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी के साथ में जिले लगते हैं, हमने दो छोड़ दिए, कौन कौन सा, एक तो छोड़ दिया फरीदाबाद और एक छोड़ दिया गुरुग्राम। जो फरीदाबाद और गुरुग्राम है, यहां पे हमने छोड़ दिया कौन सा, पंचकुला, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये पुलिस कमिश्नरी है भाई। जो गुरुग्राम के अंदर हमने एक पुलिस जिला पढ़ा था जिसका नाम था, क्या था, मानेसर। जो मानेसर पुलिस जिला है उसको पुलिस कमिश्नरी ही कंट्रोल करती है भाई। फिर एक बच गया अपना जो बिल्कुल सेंटर की रहेगी, कौन सा है, रोहतक। रोहतक के अंदर कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला हो गया खुद रोहतक, रोहतक का लगता है कि भिवानी भी लगता है भाई। भिवानी से एक छोटा सा जिला अलग किया है जिसका नाम क्या है, चरखी दादरी। क्या नाम है, चरखी दादरी। चरखी दादरी याद रखना जरूरी है भाई, बहुत बार कंफ्यूजन में रह जाएगा भाई, चरखी दादरी है या नहीं है, बहुत बार रह जाएगा भाई। रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, कौन सा भाई, झज्जर, और एक और रह गया जिसका नाम क्या है भाई, सोनीपत। कौन सा रह गया, सोनीपत। कितने जिले हो गए भाई, 1 2 3 4 5। और हिसार में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5। अभी यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना, हिसार और रोहतक है। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा जिले, क्या आएगा, सबसे ज्यादा जिले किस पुलिस रेंज में है, आया समझ में कुछ, सबसे ज्यादा जिले किस पुलिस रेंज के अंदर है, क्वेश्चन आएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब कंफ्यूजन होगा भी, इसमें भी बराबर है 1 2 3 4 5, और इसमें भी रोहतक वाले में भी कितने हैं, 5। यहां पे जिक्र किया गया है जिलों का, अगर जिलों की बात की जाए तो रोहतक में आएगा, क्योंकि हिसार के अंदर हासी एक क्या है, पुलिस जिला। मैंने बताया था पुलिस जिला है भाई, ये इन्हें की एक जिला। अगर पुलिस रेंज की बात की जाए तो हमें ये हासी पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जिले किस पुलिस रेंज में हैं, अगर रेंज की बात आएगी तो वहां पे एक आंसर देना पड़ेगा हम, जिसका नाम क्या है, रोहतक। ये थी हमारी पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी भाई। अब क्वेश्चन आता है हरियाणा के अंदर कुल कितने मंडल हैं भाई, हरियाणा को कितने मंडल में विभाजित किया गया है, हरियाणा के किस मंडल के अंदर कौन सा जिला है, वहां पे भी वो बहुत बार क्वेश्चन है पुट कर लेता है, पूछ लेता है। अगर हम बात करें अब हरियाणा के अंदर मंडल, सबसे पहले हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंडल हैं भाई, सबसे पहला हम मंडल अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहला अपना मंडल कौन सा है, अंबाला। हरियाणा के अंदर सबसे पहले मंडल की बात की जाए तो सबसे पहला मंडल कौन सा है, कौन सा है, अंबाला। अंबाला के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं भाई, सबसे पहले अंबाला खुद, कौन सा, अंबाला। अंबाला के साथ में लगता है कौन सा, पंचकुला भाई। पंचकुला हमने पुलिस रेंज में नहीं पढ़ा था, ये याद रखना, मंडल और पुलिस रेंज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है भाई। कौन सा आ गया, अंबाला आ गया, पंचकुला आ गया, फिर आ गया कौन सा, यमुनानगर। कौन सा आ गया, यमुनानगर, और चौथा कौन सा है, कुरुक्षेत्र। अंबाला है उसके अंदर कौन कौन सा आ गया, अंबाला आ गया, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। फिर आ गया अपना कौन सा, करनाल। करनाल के अंदर हमने जो पढ़ा था वो ऐसे का ऐसा लिख देंगे हम, KKP, करनाल, कैथल, पानीपत। कौन कौन से आ गया, करनाल, कैथल और पानीपत। फिर हम चलते हैं मंडल जो कि कौन सा है, हिसार। हिसार के अंदर कौन सा हो गया, खुद हिसार हो गया। हिसार के साथ में कौन सा लगता है, जींद।
और कौन सा हो गया फतेहाबाद हो गया, एक कौन सा हो गया सिरसा। हिसार, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। अगला आ गया अपना कौन सा रोहतक। रोहतक में वही है भाई, ऐसे कैसे खुद रोहतक, भिवानी, दादरी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। कौन कौन से हो गए रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर और सोनीपत। अगला कौन सा अपना, अगला है गुरुग्राम भाई। कौन सा है गुरुग्राम, जो अपने जिलों की बेल्ट है भाई, बिल्कुल याद रख लेना। अगर मैप याद है तो आपको मैप के अंदर याद करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। गुरुग्राम है भाई, गुरुग्राम किससे लगता है रेवाड़ी से लगता है। रेवाड़ी किससे लगती है महेंद्रगढ़ से लगती है, याद हो जाएगा। फिर एक बच गया जिसका नाम क्या है फरीदाबाद। क्या नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद में बचे हुए जिले आ गए भाई, कौन सा आ गया फरीदाबाद खुद आ गया। फरीदाबाद के साथ में लगता है एक नू लगता है, एक कौन सा लगता है पलवल। नू का नाम क्या है मेवात। अब देखो भाई याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये तो बिल्कुल वही बात है। आपको मैप याद है तो ये सारे बिल्कुल इजी याद हो जाएंगे। सबसे पहले अंबाला भाई, जो हमने स्टार्टिंग में जो क्लास स्टार्ट की थी वहां पे हमने पूरा हरियाणा का एक मैप बनाया था भाई, वहां पे ये देख लेना भाई। अंबाला जो अपने उत्तरी जो ऊपर की ओर जो जिले हैं वह कौन कौन से हैं, देखो अंबाला, अंबाला के साथ में कौन सा लगता है पंचकुला लगता है, तो उसके अंदर आ गया अंबाला खुद हो गया। उसके साथ में यमुनानगर लगता है, कुरुक्षेत्र लगता है, यानी कि ऊपर की जो चोटी थी ना वो चोटी उतार ली, किसने उतार ली अंबाला। किसने अंबाला। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा के अंदर जो पश्चिमी जिलों का विवरण है, पश्चिम में यहां पे एक हिसार है भाई, देखो मैंने बताया था हिसार। हिसार के साथ में लगता है कौन सा लगता है बिल्कुल जींद भाई। हिसार से ऊपर दो बच गए भाई कोने वाले, वो हिसार के अंदर ही डाल दिए, एक का नाम है फतेहाबाद, एक का नाम है सिरसा, यानी कि हिसार भी कवर हो गया। फिर कौन सा है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो एक बेल्ट पड़ती है सीधी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से रास्ता जाता है रेवाड़ी, और रेवाड़ी से कहां पे गुरुग्राम, यानी ये तीनों आ गए भाई। नीचे बच गया फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन सा है फरीदाबाद, नू और पलवल, क्योंकि ये नीचे की तरफ बच गए भाई तीनों के तीनों। फिर एक बच गया अपना कौन सा करनाल। करनाल के लगता है कैथल, और कैथल के कौन सा लगता है पानीपत, ये तीनों बिल्कुल साथ में है भाई। फिर अपना बच गया रोहतक। यहां पे क्वेश्चन बनता है हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल, सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल। अगर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा रोहतक। एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल। क्षेत्रफल की बात करेंगे ना तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है सिरसा है भाई। सिरसा के बाद में फिर हिसार भी बड़ा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो जिला कौन सा है, यानी मंडल कौन सा है हिसार आएगा भाई। ये था अपना हरियाणा का वर्तमान परिदृश्य। और जो आगे की क्लास है वो जो आगे का जो टॉपिक होगा हम अलग से टॉपिक वाइज पूरा कवर करेंगे। अगला टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में देंगे। जो अरीज अ पाथ ऑफ लर्निंग, जो एक यूट्यूब चैनल जहां पे आप हमको देख रहे हो, कुछ दिनों बाद हम अपना एम्पायर यानी कि खुद का एक छोटा सा सेंटर हम आपके शहर तोशाम में खोलने जा रहे हैं, तो आपका स्वागत रहेगा, आप बिल्कुल आ सकते हैं। धन्यवाद।